जब राम रहीम बोलते हो, राम को आदर्श राजा हम भी मानते हैं, तो राम जैसे राजा क्या प्रजा की ये इस तरह से अवहेलना चाहते? रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो गया, अभी 10 रुपए की जगह 50 रुपए हमने को प्लेटफॉर्म टिकट मिल रही है। देश भर में ओबीसी बहुत परेशानी में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल और अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ओबीसी के कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा विजय डॉक्टर संजय धोटे, मैं नागपुर से हूँ। विदर्भ अध्यक्ष करके बबनराव तायवाड़े सर के साथ काम करती हूँ। क्या डिमांड्स हैं? डिमांड्स हमारी सब डिमांड्स ऊपर रखी हुई है। ओबीसी से सबसे पहली डिमांड्स ये है कि हमारी जनगणना होनी चाहिए और कलम 340 के तहत हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए, जो जनगणना ना होने की वजह से मिल नहीं रहा। और बाकी तो हमारी मंडल आयोग की सिर्फ दो मांगे हमारी पूरी हुई है, जो कि हमारी पूरी मंडल आयोग की मांगे पूरी होनी चाहिए। और 1931 से हमारी परतंत्र में थे, अंग्रेजों ने हमारी जनगणना की नहीं, लेकिन हमारे दुख से, ये बड़े दर्द से ये कहना पड़ रहा है कि हमारी जनगणना हुई नहीं है। और जब जनगणना हुई नहीं है तो जैसे एसटी को 15% 7.5% मिलता है, एससी को 15% मिलता है, तो हमारा जो 50% का ये है उसमें हमारा घटते जाता और उनको मिलते जाता। तो 50% जो आरक्षण को मर्यादाएं लगाए रखी है वो हटनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो आरक्षण की वजह से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने आरक्षण इसलिए दिया था कि ताकि आर्थिक विषमता दूर हो जाए। तो मैं ये दिल्ली में आके ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब राम रहीम बोलते हो, राम को आदर्श राजा हम भी मानते हैं, तो राम जैसे राजा क्या प्रजा की ये इस तरह से अवहेलना चाहते थे कि आरक्षण, अगर खेती, ज्यादातर ओबीसी लोग किसान है, किसान यानी खेती से रिलेटेड व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग जाति में उनका बंटवारा हुआ है और वो इतने पीड़ित और दर्ददायी है। जो निसर्ग के आधार पर खेती है तो उनको उनका हक यानी जीने का हक आरक्षण की वजह से मिल सकता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल इतने साउंड नहीं है, इतने फाइनेंशियल अच्छे नहीं है कि वो सीख सके। तो हॉस्टल होने चाहिए, स्वतंत्र मंत्रालय होना चाहिए, जनगणना तो होनी ही चाहिए और हर मंडल आयोग पूरी तरह से लागू होना चाहिए। हर क्षेत्र में आरक्षण की वजह से जो पूरे भारत में देश की 65% आबादी ओबीसी है। महाराष्ट्र में, हमारे महाराष्ट्र में 387 जाति है, 384 जाति है और पूरे भारत में 4000 के करीब है। उतनी जाति को अगर काउंट करेंगे तो हमें हमारा हक, भले ही बहुत ज्यादा रईस हो उनको ना मिले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनको ये हक चाहिए और इसीलिए हम इतने सालों से लड़ रहे हैं। लेकिन कोई शिक्षा का हक तो होना ही चाहिए ना, हर किसी को एक निवारा तो होना ही चाहिए। यानी शिक्षा भी नहीं करेंगे, आज इंजीनियरिंग की फीस देखो 1 लाख से ऊपर हो गई है। एक किसान पढ़ने के लिए 2000 के रूम भी नहीं लेके दे सकता है, वो ओबीसी फी भी भर नहीं सकता और बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकता, नौकरियां तो है ही नहीं है। लेकिन वो ऐसी मानसिक गुलामी में जिए कि ताकि उसका मेंटल विकास ना हो, ऐसी यंत्रणा हमारे ऊपर हावी है जिसका हम निषेध करते हैं। केंद्र सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार से पहली मांग है कि ये 50% का जो लिमिटेशन दिया हुआ है वो लिमिटेशन हटाना चाहिए, ताकि बहुसंख्य ओबीसी को न्याय मिलेगा। क्योंकि कम लोगों को इतना सारा मिल रहा है और ज्यादा लोगों को इतना सा मिल रहा है, यही वो हटानी चाहिए, जो कि केंद्र सरकार ही कर सकते हैं। एम्पेरिकल डाटा का जो केंद्र सरकार ने किया है, उनके पास डाटा है, उसमें थोड़े से चेंजेस किए तो वो एम्पेरिकल डाटा उनको मिल सकता है, राजकीय आरक्षण उनका। और हमारी तो ये मांग है कि सिर्फ राजकीय आरक्षण नहीं, शैक्षणिक वगैरह सभी आरक्षण चाहिए, जो कि हर एंगल से हमें न्याय केंद्र सरकार ही देती है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय मोदी जी ओबीसी होकर भी हमें न्याय नहीं दिया। ये बहुत दुख से कह रहा है, हमें बहुत आशावाद था इनसे, लेकिन हमारी आशा पूरी धूल में मिल गई। ओबीसी पे लगातार आपने खबर सुनी होगी, जितेंद्र मेघवाल जो कि मूछें रखते थे पे आकर हत्या कर दी जाती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? इस तरह के अत्याचार तो भी रहे हैं।
अब ये इसमें मैं क्या ही यहाँ पे बोलूँ, हमारी जो न्याय व्यवस्था है इन्होंने इसके ऊपर, और हमारी जो सभी व्यवस्था है जो लोकशाही प्रजातंत्र में सिर्फ लोगों को सेवा देने के लिए जो बैठी है, इनके लिए ये चैलेंज है। इन्होंने इनका अच्छा न्याय निवाड़ा करना चाहिए और खुद के पद को न्याय देना चाहिए, खुद के अहदे को न्याय देना चाहिए। हम कितने भी चिल्लाएंगे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि राजकीय अराजकता बहुत सारे गलत लोगों को पीठ यानी गलत लोगों को राहतदायी व्यवस्था निर्माण करने की ये जो चालू हो गया, ये सभी को पता है। हम क्या ही कर सकते हैं इसके लिए, ये व्यवस्था के लिए चैलेंज है जो भी हमारे गॉडफादर बैठे ऊपर, क्योंकि वो तो लोगों के लिए बैठे हैं। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो ये जो है पूंजीवादियों का साम्राज्यवाद फैलाने की जो नीति है, जो अपने लोकशाही प्रजातंत्रीय व्यवस्था को, इस लोकशाही प्रजातंत्रीय व्यवस्था को पूरी तरह से हटाने की ये जो साजिश है, इसमें हम समर्थन नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जो किसान से जो चीज ली जाती है, अभी भी किसी मॉल में वो चीज किलो के भाव से जब लेते हो तो 4 गुना उसकी अच्छे पैकिंग में कीमत बढ़ती है। और इधर एक जगह बेरोजगारी है, एक जगह भी कोरोना काल का संकट है, लोगों के हाथ में काम नहीं है। इसका सब ये देख के ये बड़े उद्योगपति पूंजीवादियों का साम्राज्यवाद फैलाने की नीति है, इसका हम हर जगह ये सब सही नहीं है। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो गया, अभी 10 रुपए की जगह 50 रुपए हमने को प्लेटफॉर्म टिकट मिल रही है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो BSNL बिक गया है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि इसमें आज न कल पूरी तरह से नीति सामने आ ही जाएगी, अभी तो आ ही गई है। तो ये आम जनता को राहतदायी व्यवस्था नहीं है। मेरा नाम दाना कर्णाचारी है, मैं तेलंगाना राष्ट्र OBC सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ जंतर मंतर के पास राष्ट्रीय OBC महासंघ जो धरना कर रही है, उसमें हासिल होने के बाद से आए हैं। ये धरना किस बारे में कर रहे हैं बोले तो, आज केंद्र सरकार हमारे OBC का जनगण नहीं कर रही है, ये जनगण इमीडिएट करना बोलकर हम ये जो धरना कर रहे हैं। और हमारे मांगे में पहली हमारा जो भी है OBC पर क्रिमिलेयर लगाया गया है, वो क्रिमिलेयर को निकालने के बाद से हम जो सो हमारा मांग है। उसी तरह हम आज केंद्र में 60% OBC है, इसके बाद से हमारा जो 1931 में ब्रिटिश राज था, जब जो सो OBC का जनगण बनाया गया है, जब से अब तक OBC का जनगण नहीं किया गया है। ये केंद्र सरकार इससे पहले जो पहली बार बीजेपी सरकार जीता है, उस समय अपने राजनाथ सिंह मंत्री ने बोला कि हम जो सो 2022 में हम BC का जनगण करेंगे बोलकर उन्होंने वादा किया है। इसलिए हम जो सो आज पूछ रहे हैं, हमारा OBC का जनगण करना है, हमारे हकों को हासिल करना बोल तो BC का जनगण कंपलसरी है बोलकर हम जो सो केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज केंद्र सरकार OBC के लिए क्या करी है, आज 38 लाख करोड़ जो सो देश का बजट में केवल 14,000 करोड़ OBC को दिया है। आज देश में 60% 70 लाख करोड़ OBC है, तो हमारे को 14,000 करोड़ बजट दिया गया है केंद्र सरकार। वो 14,000 करोड़ से हमारे को क्या आता है, एक OBC को एक चॉकलेट एक बिस्किट भी नहीं आता है। हम उस 14,000 करोड़ से हमारा वेलफेयर क्या कर सकते हैं। इसीलिए जितना हमारा जनगण है उतना बजट हमारे को देना चाहिए। इसीलिए मैं सरकार से विनती करता हूं, हमारा जनगण जो सो इमीडिएट करिए। क्यों बोल तो आज देश भर में OBC बहुत परेशानी में है, बहुत उनका वेलफेयर, उसका पिछड़े जाति वाले बहुत दुखी है। इसीलिए आज सबका विकास सबका साथ बोलकर आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मगर सबका साथ सबका विकास OBC को, SC को, ST को, माइनॉरिटीज को नहीं हो रहा। जो आगे अगले जात वाले अग्रवर्ण वाले हैं, जैसा अदानी अंबानी, वो लोगों को हो रहा, टाटा बिरला, वो लोगों को हो रहा है सबका साथ सबका विकास, मगर OBC को या SC को या ST को या माइनॉरिटी को कुछ भी नहीं हो रहा है। आज जो सो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन करने के वास्ते, डिसइन्वेस्टमेंट करने के वास्ते आज ये बीजेपी केंद्र सरकार ने बहुत कोशिश कर रही है। आज ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर प्राइवेट करने से हमारे को रिजर्वेशन नहीं रहता है, SC को रिजर्वेशन नहीं रहता, BC को रिजर्वेशन नहीं रहता, ST को रिजर्वेशन नहीं रहता। ये केंद्र सरकार बीजेपी का क्या इच्छा है बोले तो आज पूरा रिजर्वेशन
खत्म करना, देश में रिजर्वेशन नहीं रहने के वास्ते ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। मगर अगर बीसी, एससी, एसटी सब लोग माइनॉरिटीज एक हो गए तो ये सरकार गिर जाता है। सरकार का कुर्सी गिराने के वास्ते हम आगे बढ़ेंगे, आगे बहुत उद्यम हम करेंगे बोलकर बोल रहा हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं 2024 में जो है सरकार की कुर्सी ला के रख देंगे, लेकिन अभी तो डिमांड सुन ही नहीं रही ना सरकार। इसीलिए मैं सरकार से विनती करता हूँ, हम जैसो आज हमारा ओबीसी प्रधानमंत्री बोलकर हमारे देश के ओबीसी लोग, एससी लोग, एसटी लोग हमारे को झंडाओं को बाजू लगाकर हमारा ओबीसी का ओबीसी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो रहा बोलकर हम लोगों ने 2 बार उनको जिताया गया है। हम समझे कि हमारा प्रधानमंत्री हो गए तो हमारे ओबीसी के जो हक है हमारे को इजी सॉल्व करते बोलकर सोचे, मगर उनको करने के वास्ते जो उनके साथ रहते उनको चांस नहीं दे रहे हैं। आज अभी भी बोल रहा हूँ, हम हमारे मांगे पूरी करना, नहीं तो बीजेपी को हटाओ, बीसी को बचाओ बोलकर नारे से हम आगे बढ़ेंगे। आपने 2 बार बीजेपी को वोट दिया था और हम बीजेपी को आज जैसो 2 बार जीता बोलते ओबीसी प्रधानमंत्री है बोलकर जीता। हम 2 बार हमारे बीसी लोग ने हमारा बीसी का प्रधानमंत्री हो बोलकर बीसी लोग पूरे देश के पूरे बीसी लोग जैसो उनको मदद करें, मगर हमारे बीसी को कुछ करेंगे, हमारे बीसी के हकों को हासिल करेंगे बोलकर उनको हम लोग मदद करें तो उन्हें जैसे हमारे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज ओबीसी लोग बहुत दुखी है, इनको कुर्सी हटाने के वास्ते कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारे साथ थे तेलंगाना के कुछ लोग थे और यहाँ पर अलग अलग स्टेट के लोग आए हुए हैं, पंजाब से, गुजरात से। हम उनकी भी बात सुनेंगे, लेकिन इनका कहना है कि इन्होंने 2-3 बार बीजेपी को वोट दिया है। इन्होंने इसलिए वोट दिया था ताकि केंद्र सरकार है वो ओबीसी के हकों की बात करे, लेकिन यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।